बात करते हैं 2023 की। 2023 के नंबर की हम पहले बात कर लेते हैं। नंबर बनता है 7। 7 का स्वामी होता है केतु। केतु है क्या? लेट्स टॉक अबाउट केतु। राहु और केतु एक साथ होते हैं, कहते हैं एक सांप के रूप में होते हैं। सांप में जो उसका मुंह होता है वो राहु होता है, यानी कि फन, और उसकी जो पूंछ होती है वो केतु होता है। ठीक है ना। अब केतु में तो दिमाग होता ही नहीं, क्योंकि सर नहीं है ना उसके पास सिर्फ धड़ है, यानी कि पूंछ है। तो इस साल लोग ऐसे ऐसे डिसीजंस लेंगे, लोग कहेंगे दिमाग नहीं है क्या तेरे अंदर, तू कैसी बातें कर रहा है। हमें कुछ ऐसी चीजें करने और देखने के लिए मिलेंगे कि हम कहेंगे तौबा तौबा, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ये इंसान ऐसा कर कैसे सकता है, मतलब कलयुग है ये। क्योंकि केतु इंसान की सोचने समझने की शक्ति को दूर कर देता है। हाँ, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि केतु का ये साल सिर्फ नुकसान ही देगा, बहुत कुछ देगा। क्योंकि केतु को गुरु का चेला कहा जाता है। कहते हैं जो जो गुरु करता है वैसा वैसा केतु कराता है। अध्यात्म की ओर ले जाता है, भक्ति की ओर ले जाता है, खोज में आप भगवान की चले जाते हैं, अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं, पूजा पाठ ज्यादा करने लगते हैं, तो धर्म कर्म का नाम तो बहुत ऊपर तक बढ़ेगा। लेकिन केवल 7 नंबर ही हमें सब कुछ नहीं दे सकता। धर्म कर्म से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें भी हमारे सामने आएंगी जो हमारे होश उड़ा देंगी। ठीक है, हमें लगेगा अरे धर्म के नाम पर ये बहुत गलत हो रहा है। एस्ट्रोलॉजर के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं होगा। ताकि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो जो अच्छे हैं उनके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, और जो बुरे हैं उनके साथ कुछ कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं भी होने वाली है। 7 नंबर अपने आप में बहुत खूबसूरत नंबर है। अब फर्क इस बात से भी पड़ता है कि हम जो हैं सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, और ये तो इंग्लिश कैलेंडर है। ठीक है, नंबर 7 बन रहा है, लेकिन हम ये कैसे भूल जाएं कि अप्रैल में हमारा विक्रम संवत बदल रहा है। हमारा विक्रम संवत अप्रैल में बदलेगा, हमारा नया साल तब से शुरू होगा, और तब हमारे राजा और मंत्री बदलेंगे। जैसे जनवरी ही सही, लेकिन अभी हमारा राजा और मंत्री शनि है और गुरु मंत्री हैं, लेकिन अप्रैल में वो फिर से बदल जाएंगे। और उसके लिए आपको धर्मा लाइव देखना होगा अप्रैल के महीने में कि कौन है नया राजा, कौन है नया मंत्री। फिलहाल हम केतु पर ही वापस आते हैं। तो इस वर्ष जब राजा और मंत्री, जब हमें शनि और गुरु दिख रहे हैं, और गुरु केतु जो है उनका चेला है, तो कुछ बहुत अच्छा भी करेगा। लेकिन हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स, हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां, स्टन का डलना या बाईपास सर्जरी का ज्यादा होना, ये आपको जनवरी के महीने में दिखेगा। और इतनी सर्दी पड़ेगी, इतनी सर्दी पड़ेगी, और मैं भारत की बात नहीं कर रही हूं, मैं पूरे विश्व की बात कर रही हूं। केतु के लिए सबसे अच्छी 2 ही चीजें हैं, या तो दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा जाइए आप, बहुत जरूरी है वहां दर्शन करना, या खाटू श्याम बाबा के जाइए। खाटू श्याम बाबा के पास भी एस्ट्रोलॉजर आपको तब भेजते हैं जब आपकी केतु की दशा चल रही हो। केतु का नेचर कुछ कुछ मंगल जैसा भी होता है, तो इसीलिए आपको झंडे लगाने चाहिए अपने घर में भी, और सामाजिक तौर पर भी झंडे लगाने चाहिए। और अपने घर के बाहर भारत का झंडा, तिरंगा भी आपको जरूर लहराना चाहिए। तो केतु आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स देगा। एक और बहुत 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 बड़ी घटना घटने जा रही है। 17 जनवरी 2023 को शनि अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। मकर राशि में से निकलकर कुंभ राशि में जाएगा। तो बहुत सारी जो राशियां हैं उनकी साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी राशियों की साढ़ेसाती शुरू हो जाएगी। तो यहां पर हमें समझना होगा कि मकर राशि वालों का तो अच्छा टाइम शुरू हो गया, क्योंकि उनकी शनि की साढ़ेसाती का तीसरा चरण यानी कि ढैया पे शनि आ गए। और वो क्या कहते हैं, जाता जाता शनि सब कुछ देकर जाता है। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए मिला जुला सा असर है, कोई राजा बन जाएगा, कोई रंक। कुंभ राशि वालों के लिए क्या है, अगर आपने कर्म अच्छे की हैं तो रिजल्ट्स भी 100% अच्छे ही होंगे। लेकिन कोर्ट कचहरी के केस और आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर झगड़े होना, ये थोड़ा कुंभ राशि वालों के साथ हो सकता है। इसलिए हमें थोड़ा संभल कर चलना होगा और कर्मों को अच्छा करना होगा। केतु को कई लोग ग्रह मानते हैं, कई नहीं भी मानते, कई छाया ग्रह मानते हैं। कई बोलते हैं अरे केतु कुछ नहीं कर सकता। 7 नंबर तो न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा नंबर होता है, 7 फेरों का नंबर होता है, 7 जन्मों का, 7 सांसें हैं हमारी, 7 साथ रहेंगे हम। ठीक है आपकी ये बात, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है आपके कर्मा। डिपेंड करता है आपकी कुंडली में केतु कहाँ बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, किसकी दृष्टि उस पर पड़ रही है, और उसी को देखने वाला उसका राहु उसके सामने किस घर पर बैठा है। ये सब कुछ बहुत डिपेंड करता है। बस आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपको आपकी राशि नहीं पता, अगर आपको आपकी कुंडली नहीं पता, तो डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि केतु के लिए अगर हम गणपति महाराज की पूजा करें, गणेश चालीसा करें, गणेश अथर्व शीष का पाठ करें, और गणेश जी के दर्शन करके हरी हरी घास और दूर्बा उन्हें अर्पण करें, तो ओए होए केतु आपको मालामाल करेगा, धमाल करेगा। साल की शुरुआत शराब पीकर बिल्कुल मत कीजिएगा, मंदिर या गुरुद्वारे जाकर कीजिएगा, दान पुण्य से कीजिएगा। और हाँ, इस साल हमें अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। बहुत से सरप्राइजेस हमारे सामने आएंगे जब हमें लगेगा अरे
ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, अरे ये बच्चे क्या कर रहे हैं, अरे माता पिता भी ऐसी गलती कर सकते हैं, क्योंकि केतु सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। तो इन सब सरप्राइजेस के लिए आप बिल्कुल रेडी रहें, बस अपनी उंगलियों को क्रॉस करके 31st नाइट जब आप नए साल नए वर्ष की शुरुआत करें, तो मेरा कहना यह है कि 1 जनवरी को सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठकर आप अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करें, क्योंकि 2022 में खास बात थी, वो शुरू शनिवार को हुआ था और 2022 खत्म भी शनिवार को हो रहा है 31st नाइट। अब 1 तारीख संडे का दिन है, दिमाग में ये मत रखेगा वो आज तो संडे है, मैं तो कह रही हूँ साल का पहला दिन पिता के दिन से शुरू हो रहा है। तो खूब अच्छे से दान पुण्य कीजिए, मंदिर जाइए, सुबह जल्दी उठकर सूर्य देवता को नमस्कार प्रणाम कीजिए, वैसे ही आपका वर्ष बहुत अच्छा हो जाएगा।